इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोजी कैंडल के बारे में। डोजी कैंडल आखिर चार्ट पे बनता कैसे है, कहाँ उस पे एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, वो सभी बातें इस वीडियो के देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगी। सो वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। डोजी के बारे में सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ से लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। बिना टाइम गवाए करते हैं शुरू। तो देखिए डोजी कैंडल कहाँ बनता है, चार्ट पे कैसे बनता है, डोजी क्या है, पहले तो डोजी को समझ लें आप। अगर कैंडल स्टिक का आपको पता है, कैंडल स्टिक्स के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल वो वीडियो आप पहले जाके चेक करें, तो वहाँ पे आपको कैंडल्स के बारे में समझ आ जाएगी। कैंडल्स में एक होता है, देखो, प्राइस का ओपन। ओपन कहाँ पे हुआ प्राइस, क्लोज कहाँ पे हुआ, हाई उसने कहाँ पे लगाया, एंड लो कहाँ पे लगाया। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है तो फिर आपको इस डोजी कैंडल को समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप देखिए, अगर इस डोजी की हम बात करें तो प्राइस मान के चलो यहाँ पे ओपन हुआ, ये प्राइस का ओपन था। ओपन होने के बाद प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया। हाई पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे बेरिश प्रेशर था, सेलर एग्रेसिव थे, और फिर प्राइस यहाँ से इस ओपन के नीचे चला गया। नीचे चला गया तो उसने एक लो का फॉर्मेशन किया, लो लगाया, लो फॉर्मेशन किया, पर सस्टेन प्राइस वहां पे भी नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे बुलिश की एंट्री हो गई, बायर की एंट्री हो गई, और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स होके यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गया। यहाँ पे डोजी में क्या होता है, ओपन एंड क्लोज जो है एक दूसरे के आसपास। अगर यहाँ पे ओपन हुआ, हो सकता है यहाँ पे क्लोज आए हो जाए, हो सकता है यहाँ पे क्लोज हो जाए। तो इसकी जो बॉडी होती है कैंडल की, बहुत ही छोटी होती है। तो कैंडल की बॉडी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत छोटी है कैंडल की बॉडी, और विक दोनों साइड पे छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर ऐसी हैं तो फिर उस होगी वो डोजी कैंडल ही, उसको हम अलग नाम से प्रोनाउंस करते हैं, वो आगे मैं चल के आपको बताऊंगा वो कौन सी है। इसको हम स्टैंडर्ड डोजी कैंडल बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ आया कि यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक ही जगह के आसपास हुई है, तो उसी जगह के आसपास हुई है इसलिए ये इसके कैंडल का बॉडी छोटा सा बना है, इसको हम डोजी बोल देते हैं। और साइड पे, दोनों साइड पे इसके ऐसे विक दिख रही है हमें। और दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक तो ये हो गया, और दूसरा, अगर कैंडल का कलर अगर रेड है और ग्रीन है, उस पे मत चाहिए कि रेड है ग्रीन है तो ये, अगर ये बन गया तो ये बेयरिश है, अगर ये बन गया तो ये बुलिश है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आगे आपको चार्ट पे दिखाऊंगा सभी चीजें कैसे कैसे होती हैं। अभी डोजी का ये हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए एक चार्ट खोला है यहाँ पे एनटीपीसी का। ये स्टॉक का नाम आपको दिख रहा है, एनटीपीसी लिमिटेड। तो इसका चार्ट मैंने खोला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें 3 डोजी कंटिन्यूसली बन चुकी हैं। यहाँ पे अभी ये 3 कैंडल्स बन गई हैं, तीनों ग्रीन है, पहले ये रेड भी बना था। तो यहाँ पे अभी हम कर क्या सकते हैं, आपको क्या लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगा, अप जाएगा, या डाउन आएगा, क्या आपका सेंस बनता है? पहले तो देखिए, प्राइस में जो गिरावट है वो वहां से शुरू हुई, यहाँ ऐसे ऐसे करके प्राइस यहाँ पे ऐसे प्राइस एक्शन बना रहा है, और यहाँ पे हम हैं कहाँ पे, बॉटम पे है। बॉटम पे है तो हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है प्राइस यहाँ पे ऊपर चला जाए, पर हर एक स्टॉक में ये हमें सोचना ठीक नहीं रहेगा। प्राइस की साइकोलॉजी देखो, स्टॉक की साइकोलॉजी देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी कहीं पे ये डोजी कैंडल बना था, फिर प्राइस वहां पे ऊपर गया, और इसके बाद इस स्टॉक में कैसा फॉर्मेशन होता है, अगर डोजी बनती है तो क्या काम करता है, क्योंकि स्टॉक की साइकोलॉजी अगर नहीं समझोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है किसी में ये डोजी कैंडल ऐसे बन गया, बार बार डोजी कैंडल ही बनता जा रहा है, तो आप कहाँ पे एंट्री लोगे, आप तो फंस गए यहाँ पे। मैं ऐसा भी आपको एक स्टॉक दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमें ये कंफर्म हो रहा है कि एक दो बार तीन बार जहाँ पे ये बना है, 1 डे टाइम फ्रेम में अभी बना है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक ऊपर जाता है। और दूसरा, यहाँ पे क्या ऐसी चीज है जिससे हम इसे कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम स्टॉक में आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टॉक में पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की, अप जाने की, ठीक है। तो स्टॉक देखने में बुलिश लग रहा है। और दूसरी चीज, यहाँ पे हम एक दो मूविंग एवरेज भी प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, वहां पे देखेंगे क्या हो रहा है। ये 200 डे का ईएमए है, और ये इसका 100 का ईएमए है। तो यहाँ पे 100 के ईएमए पे प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पहले भी यहाँ पे सपोर्ट ले गया, यहाँ पे ले गया, यहाँ पे ले गया, हो सकता है अभी भी यहाँ से सपोर्ट ले जाए। देखो, पक्का कुछ नहीं, हो सकता है 200 तक आ जाए, हमें ये भी देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बुलिशनेस है, वॉल्यूम भी आ रहे हैं, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, तो हम अपनी
बाय की एंट्री यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि पहले 1-2 हमने देख ली, वहाँ पे सीन बन रहा है। और दूसरा इसका टारगेट हम कितना सोच सकते हैं, टारगेट हमें इतना मिलेगा। अगर आपको सैटिस्फैक्शन है इस टारगेट में तो आप अपने ये एंट्री यहाँ पे ढूँढ सकते हो। अगर हम यहाँ पे कहीं पे एंट्री करें और देखें तो ये 2-3% का टारगेट हमें दिख रहा है यहाँ पे। ये तो देखो है 1 डे टाइम फ्रेम में। ये ज़्यादा तो बड़े टाइम फ्रेम में बेटर काम करेगा, पर अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में मिल रहा है तो वहाँ पे भी आपका इंट्राडे में काम अच्छा कर देगा। तो वहाँ पे भी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि हम हैं कहाँ पे, बॉटम पे हैं, अभी हम मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जा सकते हैं और वॉल्यूम का हमें कंफर्मेशन मिल गया और मूविंग एवरेज के पास है, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री इस कैंडल में बना सकते हैं। ये तो बना बॉटम पे। अभी कई बार टॉप पे भी बन जाता है, यहाँ पे जैसे टॉप पे बना हुआ ये भी डोजी है, ये भी एक तरह का डोजी है, तो यहाँ पे से प्राइस ने फॉल किया। अभी आप यहाँ पे देखो, अगर कई बार हम प्राइस में चले जाते हैं कि ये कलर में चले जाते हैं, ये ग्रीन है ये रेड है, वो डिपेंड नहीं करता। अगर आप यहाँ पे देखें तो कैंडल तो ग्रीन है, छोटी डोजी कैंडल ऐसे दिख रही है जो आपको, तो प्राइस वहां पे क्या किया, फॉल किया, क्योंकि वहां उसको अगर हम प्राइस एक्शन ढूंढें तो एक रिजेक्शन था, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस थी, इसीलिए वहां से उसने फॉल किया। तो ऐसा नहीं है कि पक्का ही ये होगा, कहीं पे भी मिल गई, कहीं पे भी मिल गई वो नहीं काम करेगी, ग्रीन कलर में मिल गई वो बुलिश है ये भी काम नहीं करेगा। ठीक है जी, आपको प्रॉपर एनालिसिस करके सारा सिस्टम देख के फिर यहाँ पे एंट्री करनी होगी इसमें। तो ये तो था हमारा स्टैंडर्ड डोजी के बारे में। आगे देख लेते हैं और कौन सी यहाँ पे डोजी बनती है। सेकंड हमारे पास आ रहा है लॉन्ग लेग डोजी कैंडल। लॉन्ग लेग डोजी कैंडल क्या है, उसका फॉर्मेशन आपको ऐसा दिखेगा, इसके भी कलर पे आपको नहीं जाना कि ये ग्रीन है रेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन तो बेसिक तो वही चीज है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ये इसका ओपन था, ओपन के बाद प्राइस ऊपर गया, उसने हाई लगाया, हाई पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस ने इस ओपन के नीचे जाना शुरू कर दिया, फिर उसने रेड कैंडल फॉर्मेशन कर दी, यहाँ पे उसने क्या लगाया, लो लगाया, लो पे भी प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो यहीं ओपन के आसपास कहीं पे आके प्राइस ने क्लोजिंग अपनी दे दी। तो प्राइस यहां से शुरू हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज उसने ओपनिंग के नीचे दे दिया, तो कैंडल रेड बन गई। अगर ओपन यहाँ पे होता और क्लोजिंग यहाँ पे दे देता तो आपको कैंडल ग्रीन दिखती, बट ज़्यादा यहाँ पे कुछ बड़ी बॉडी इसकी नहीं है। तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि प्राइस में यहाँ पे बायर एंड सेलर की फाइटिंग हो रही है। बायर चाहता है कि मैं प्राइस को ऊपर लेके जाऊं और सेलर चाहता है कि मैं प्राइस को नीचे लेके जाऊं, बट दोनों में से कोई भी विन अभी नहीं कर रहा। जो डोजी कैंडल होता है, अगर हमें ये कैंडल 1 डे टाइम फ्रेम में दिख रहा है, अगर हम इसे 5 मिनट में या 15 मिनट में देखेंगे तो आपको ये इतनी बड़ी ऐसे एक रेंज दिखेगी प्राइस में, प्राइस ऐसे ऐसे यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा होगा। अगर आप 5 मिनट में कोई ऐसी देखोगे, तो अगर आप 1 मिनट में जाएंगे, ठीक है, साइकोलॉजी समझिए उसकी क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस ऐसे होगा, एक ही रेंज में हो सकता है कितना टाइम वो चल रहा है। अगर पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा या पूरा 5 मिनट की बात कर रहे हैं 5 मिनट या 15 मिनट की बात कर रहे हैं 15 मिनट में ऐसे ही करता रहा, तो वो एक रेंज होगी। मेनली ये एक रेंज है, यहाँ पे प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर एग्रेसिव है। बायर चाहता है मैं ऊपर लेके जाऊं, सेलर चाहता है कि मैं नीचे लेके आऊं, दोनों में से कोई विन नहीं कर पाता, तो क्लोजिंग वहीं ओपनिंग के आसपास हो जाती है, तब ये कैंडल फॉर्मेशन होती है। अगर इसकी बात करें लॉन्ग लेग डोजी की, तो इसमें क्या देखो, जो डोजी था वो ऐसा था देखने में, छोटी उसकी विक, तो यहाँ पे विक बड़ी है, तो यहाँ पे रेंज जो है प्राइस में वो बड़ी है, वॉलेटिलिटी बड़ी है, क्योंकि प्राइस में मूवमेंट बड़े बड़े आ रहे हैं, प्राइस इधर इतना ऊपर जाता है इधर इतना नीचे जाता है, पर क्लोजिंग उसकी छोटी सी बॉडी में क्लोज हो जाता है। अगर ये रेड बनता है ग्रीन बनता है उससे इतना मैटर नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये बॉडी बहुत छोटी बन जाए, हो सकता है ये थोड़ी बहुत कम हो, इससे जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी होगी, ठीक है, बट दोनों साइड पे तकरीबन, ठीक है, सेंटर में कहीं पे आसपास ये इसकी बॉडी हो। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री की बात करो कि एंट्री कहाँ लूँ, देखो वही डिपेंड करता है। अगर तो हम ये कैंडल यहाँ पे कहीं पे बना रहे हैं बॉटम, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो बायर हैं वो यहाँ पे एग्रेसिव हो गए हैं कि अभी इससे नीचे नहीं जाने देंगे प्राइस को, ये सीन भी हो सकता है। अगर बायर यहाँ पे एग्रेशन में आ गई कि प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा, वहां पे वो एक्टिवेट हो गए, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली प्राइस वहां पे ऊपर जाए। हो सकता है कहीं पे ऊपर जाते हुए हमें कोई रिजेक्शन मिल रहा है, कोई रेजिस्टेंस आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे ये चीज बन गई, तो वहां पे हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे चला जाए। अभी एंट्री ये बन गई, इसी के हिसाब से आपको नहीं लेनी।
आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कैसे लेंगे, तो हम चार्ट पे चल के देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पे ये कैंडल बना था, अगर आप इस कैंडल की देखो विक देखो तो बड़ी है। बड़ी का मीनिंग है यहाँ पे डोजी कैंडल है, लॉन्ग लेग, ठीक है। लॉन्ग लेग का मीनिंग है कि यहाँ पे इसकी लेग जो है बड़ी बड़ी है, वोलेटिलिटी है यहाँ पे। और वो वोलेटिलिटी क्रिएट कहाँ पे हुई, ये 100 डे की ईएमए के आसपास। तो यहाँ पे कहीं पे 1 डे टाइम फ्रेम में, ये बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको रिजल्ट भी बड़ा मिलेगा, छोटे में देखोगे तो वहां पे उतना ही होगा, उसका टारगेट उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये फाइटिंग हो रही है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। फॉल करने के बाद हम यहाँ पे आए, ये कोई पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई हो सकता है सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, पहले के प्राइस का हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर होगा प्राइस में। हो सकता है कोई ट्रेंड लाइन बन रही हो, अगर हम ट्रेंड लाइन देखें ड्रॉ करके तो हमें ट्रेंड लाइन भी एक मिल रही है। और प्राइस यहाँ पे 100 की ईएमए के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये बड़ी बड़ी ईएमए, अगर आप प्राइस में देखें। अगर स्टॉक अच्छा है, अगर स्टॉक वीक है, कमजोर है, अच्छा नहीं है, तो वहां पे शायद हो सकता है ये काम ना करे। तो यहाँ पे ये चीज बनी। तो अभी हमने ये देख ली मान लो 1 डे टाइम फ्रेम में, तो हम इसी में एंटर कर लेंगे? नहीं, इसके लिए हम थोड़ा वेट करेंगे कंफर्मेशन का। हम ये देखेंगे कि प्राइस इसके या तो नीचे क्लोज हो जाए या इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे अगले दिन की कैंडल। तो अगले दिन की कैंडल यहाँ पे हाई तो लगाती है, उसके आसपास ही क्लोज हो जाती है, तो आप चाहें तो यहाँ पे अपनी एंट्री इसके हाई के ऊपर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप कितना रखेंगे? स्टॉप लॉस आपको देखो इतना तो मिनिमम रखना पड़ेगा। अगर ये आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ सकता है, आपको लगता है कि हाँ इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो आप यहाँ पे एंट्री डेफिनेटली कर सकते हो। अभी देख लेते हैं ये कितना आ रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड, इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो 2-3% का हमारा आ रहा है 1 डे टाइम फ्रेम में। अगर 3% का आप रिस्क ले सकते हो, 3% का, तो आप यहाँ पे इसमें एंटर कर सकते हो इसके हाई पे। एंटर करने के बाद स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया। टारगेट, टारगेट हम कितना रखेंगे? टारगेट देखो, पहला टारगेट तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया हमें दिख रहा है, तो पहला टारगेट तो हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा, 4% के आसपास आ गया, तो ये अच्छा गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और दूसरा हम टारगेट क्या रख सकते हैं? तो दूसरा हम इस हाई तक का रख सकते हैं, जो प्रीवियस स्विंग है प्राइस का, यहाँ तक का रख सकते हैं। तो ये हमारे लिए गुड एंट्री पॉइंट हो सकता है। ऐसी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि ये बन कहाँ पे रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डोजी यहाँ पे बन गया, मैं जी एंटर कर गया। डोजी तो कहीं पे भी बनेगा, ठीक है ना, हर जगह पे डोजी मिल जाएगा आपको। अगर प्राइस में आप देखें, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो हर जगह पे है। आपको अपनी एंट्री पूरी प्रॉपर प्लान से करनी। तो यही चीज थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझानी थी चार्ट पे। अभी चल के देख लेते अपनी स्लाइड पे। तो लॉन्ग लेग डोजी को आपको समझ आ गया क्या है, उसकी विक थोड़ी बड़ी होगी। इसके बाद है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये आपने बहुत सुना होगा इसका नाम, ड्रैगन फ्लाई। देखो ड्रैगन फ्लाई क्या है क्या नहीं है, आपको मेनली तो प्राइस की साइकोलॉजी समझानी चाहिए कि प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो प्राइस आपको क्या दिख रहा है, ये जो कैंडल की ओपन हुई होगा एंड कैंडल, तो वहां पे यहाँ पे ओपन हुआ होगा, उसके बाद फिर नीचे आया होगा। नीचे वो प्राइस टिक नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे बायर था, तो उसने प्राइस को पुश करके ऊपर की तरफ धकेल दिया। ऊपर जब प्राइस गया तो प्राइस अपनी ओपनिंग के पास ही क्लोज हो गया। यहाँ पे प्रेशर, ये चीज ऐसी नहीं है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एग्रेशन एक चीज का दिख रहा है, वो है बायर। कैंडल की साइकोलॉजी अगर देखें तो यहाँ पे बायर अग्रेसिव है, तो प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अगर अगर कैंडल रेड है, ग्रीन है, वो चीज है। अगर बॉडी इसकी छोटी है, बड़ी है, उस चीज पे ज्यादा फोकस मत करें। ये देखें, अगर थोड़ी हो सकता है विक भी हो सकता है विक ना हो, ऐसा कुछ इसका फॉर्मेशन होगा। मेनली चीज तो ये है कि प्राइस में, जैसे हमने पहले एग्जांपल में समझा कि अगर यहाँ पे फॉल कर रहे थे, तो यहाँ पे कहीं पे ये जो कैंडल है ड्रैगन फ्लाई वहां पे बना तो ये क्या था कि प्राइस अभी इससे नीचे नहीं जाने वाला। तो इससे नीचे नहीं जाने वाला तो फिर प्राइस जाएगा कहाँ पे? तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा। देखो स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो विक यहाँ पे बहुत बड़ी है। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम कहाँ पे लगाएं? लगाना देखो इसके जो रूल के हिसाब से तो इसके नीचे ही लगाना चाहिए। अगर वो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है, आपको लगता है कि ठीक है इतना में चल जाएगा, एंट्री आपको इसके ओपन के जो इसका क्लोजिंग है यहाँ पे इस बॉडी के, इसके ऊपर कैंडल जब फॉर्म होगी तो उस पे आपको अपनी एंट्री वहां पे बनानी है। आप स्टॉप लॉस तो चाहे अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हो, पर अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस की बात करें तो इसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे प्राइस में जो बायर था एक्टिवेट हुआ था। प्राइस यहाँ पे ये कंडीशन है कि नीचे अगर प्राइस इस स्विंग के आसपास है और प्राइस यहाँ पे ऐसी कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है, हो सकता है प्राइस ऊपर जाए, हो सकता है, पर यहाँ पे एक फाइटिंग तो बन गई ना।
तो आपको कोशिश करनी है ऐसी कैंडल अगर आपको बॉटम पे मिले और स्टॉक अच्छा हो और कोई वहाँ पे हमें प्राइस एक्शन दिख रहा हो, जैसे हमें RSI दिख जाए, RSI बॉटम पे है, ओवरसोल्ड है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरा यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज हो, कोई ट्रेंड लाइन हो, मेजर सपोर्ट हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो आप अपनी बाय की एंट्री कर सकते हो। इसी तरह आगे जो हमारा आ रहा है वो है ड्रैगन फ्लाई के बाद ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी क्या है? इस कैंडल को अगर आप देखें तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस कैंडल में हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए आपको बायर का प्रेशर दिख रहा है या सेलर का। तो यहाँ पे हो सकता है प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे कहीं ऊपर जा रहा हो और यहाँ पे जाके वो प्राइस में यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गया। सेलर एक्टिवेट हो गया तो प्राइस वहां पे उसने नीचे धकेल दिया और क्लोजिंग उसकी यहाँ पे कहीं पे हुई। तो ये कैंडल अपने आप में बेयरिश कैंडल है। तो यहाँ पे प्राइस नीचे आएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पे प्राइस यहाँ पे इस लेवल के आसपास सस्टेन नहीं कर पाया, ऐसा यहाँ पे कैंडल में दिख रहा है। तो यहाँ पे सभी जगह पे आपको सेलर का पार्टिसिपेशन दिखेगा, सेलर आपको हर जगह एक्टिवेट दिखेगा। कैंडल चाहे रेड हो, ग्रीन हो या उसकी विक छोटी मोटी हो सकता है थोड़ी अगर बॉडी बड़ी भी है तो भी फिर उसको हम, अगर बॉडी थोड़ी बड़ी होती है ऐसा होता है तो उसको हम इन्वर्टेड हैमर बोल देते हैं। अगर अगर बॉटम पे बनता है जैसे ड्रैगन फ्लाई में बताया था आपको, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसी है उसको हम हैमर भी बोल देते हैं। ये अलग अलग चीज़ें के नाम हमें मिलते रहते हैं, बट हमें साइकोलॉजी समझनी, कैंडल की साइकोलॉजी ये बता रही है कि यहाँ पे प्राइस अभी और नहीं सस्टेन करने वाला टॉप पे, इस टॉप पे। और ड्रैगन फ्लाई में जो था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये विक ऐसे थी कि प्राइस अभी नीचे के लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा, बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, प्राइस ऊपर जाए। तो साइकोलॉजी हमें समझनी चाहिए कि कैसी होगी। अभी चार्ट पे देख लेते हैं, एक दो मैंने और स्टॉक निकाल के रखे थे आपके लिए जहाँ पे ये चीज बन रही है। अभी यहाँ पे एक स्टॉक ये है 1 डे टाइम फ्रेम में। देखो यहाँ पे ऐसा है कि अगर प्राइस को अगर आप देखें, चार्ट को देखें, मैंने कहा चार्ट की साइकोलॉजी, स्टॉक की साइकोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर डोजी कैंडल या और कैंडल की बात करें तो प्राइस में वैसी वॉलेटिलिटी बहुत है, आपको अगर देखें तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक में आपको बच के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हर जगह पे डोजी दिख रही है। ऊपर जाते हैं तो वहां पे ये हमें दिख रही है, ये एक तरह के क्या है, अभी जो हमने किया था ग्रेवस्टोन डोजी, तो यहाँ पे ये दिख रही है। ये जरूरी नहीं होता कि पूरी ऐसी बनी बनाई मिलेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो। यहाँ पे ये मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे ये चीज मिल रही है। तो हर जगह पे इसका चार्ट का जो फॉर्मेशन है देखिए कुछ ऐसा रहा है। तो ऐसे चार्ट से आपको कुछ भी खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है इसमें, तो इसको हम छोड़ेंगे, नहीं काम करेंगे इसमें। ये दिखाना आपको इसलिए जरूरी था कि ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक में आपको फंसना ही है, हो सकता है कहीं पे चीज ना बन रही हो अच्छी, तो वहां पे आपको उसको छोड़ना भी पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कैंडल बन रहा है। देखो ये कैंडल, इसको अगर हम बोलें तो एंड सीजन कैंडल बोल देते हैं डोजी को आमतौर पे। तो यहाँ पे ये बन रहा है, टॉप पे भी है ना बॉटम पे है, एक रेंज में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी एंट्री बुलिश होनी चाहिए या यहाँ पे बेरिश होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्राइस में हम ना तो टॉप पे दिख रहे हैं ना हम बॉटम पे दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसी कैंडलें तो कंटिन्यूसली यहाँ पे बनती जा रही हैं। तो ऐसी जगह पे आप क्या करोगे, मान के चलो ये कैंडल तो अभी पेंडिंग थी बननी। जब आप फंसते हैं इस ऐसे स्टॉक में तो वो चीज को थोड़ा ध्यान रखें कि कैसे बचना कैसे है। यहाँ कैंडल की क्लोजिंग का आपको वेट करना ही करना है। तो यहाँ पे ये कैंडल बनी, मान के चलो ये पहली कैंडल, तो ये डोजी ही है और टॉप पे है, तो हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए। आमतौर पे हम यही देखते हैं। तो बट इसकी क्लोजिंग देखिए कहाँ पे आई, क्लोजिंग ना ऊपर आ पाई ना नीचे, नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट कैंडल बना, अगर 2-3 कैंडल बन गया तो हम इसको छोड़ देंगे कि अभी यहाँ पे काम करना अच्छा नहीं रहे, तो इसको छोड़ देना है। अगर 2-4 कैंडल बन गई फिर वो एक रेंज बनाएगा स्टॉक। ये रेंज आपको यहाँ पे दिख रही है, ये असल में कैंडल जो है अगर आप इसको समझे तो ये कैंडल वीकली में डोजी है। ये जो रेंज आपको यहाँ पे दिख रही है ये वीकली टाइम फ्रेम में एक डोजी कैंडल होगा, क्योंकि वीकली में हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे कि प्राइस जाएगा कहाँ। और दूसरा कंफर्मेशन अगर हम सोचें प्राइस की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम जनरेट हुआ, यहाँ पे तो वॉल्यूम तो अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है स्टॉक में यहाँ पे और बाइंग पेंडिंग हो और ये टारगेट उसका अभी आने वाला हो, ये भी हो सकता है। और ये जो रेंज आपको दिख रही है तो ये वीकली टाइम फ्रेम की डोजी कैंडल है, उसको कंफर्म करते हैं। हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये जो होता है ना एक रेंज होता है जो डोजी कैंडल होता है। अगर ऐसा दिख रहा है आपको 1 डे में, तो अगर हम 5 मिनट में 10 मिनट में जाएंगे तो हो सकता है उसका टाइम इतना स्पेंड हुआ हो इसी रेंज में। अभी हमें 1 डे में एक काफी कैंडल्स दिख रही थी, तो वहां पे वीकली में हमें देखा कि यहाँ पे एक डोजी बन रही है।
तो डिसीजन हम अगर बड़े टाइम फ्रेम से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे और भी चीज़ें बहुत बन रही हैं। अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे ये एक इसका टॉप है और ये बॉटम है। वीकली टाइम फ्रेम में कुछ ऐसी भी रेंज हमें दिख रही है यहाँ पे, तो इसीलिए हमें यहाँ पे फंसने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि डिसीजन यहाँ पे अभी तक पेंडिंग है कि ना तो हम बॉटम पे हैं ना प्रॉपर टॉप पे हैं, हम बीच में कहीं पे हैं और वहीं पे ये कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ पे भी आपको आइडिया आपका ड्रॉप करना पड़ेगा। कहीं पे भी डोजी बन रहा है वहाँ पे एंटर नहीं करना, कहीं पे भी कुछ भी बन रहा है वहाँ पे एंटर नहीं करना, थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना है, उसके बाद अगर आप एंट्री करेंगे तो अच्छा रहेगा। बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा बड़ा रिजल्ट मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम में छोटा रिजल्ट मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं सभी की। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड डोजी है, आप वहाँ पे देखेंगे कि विक थोड़ी छोटी रहेंगी, ज़्यादा बड़ी विक वॉलेटिलिटी उस पर नहीं रहेगी। और जो हमारा ओपन एंड क्लोज है यहीं कहीं आसपास में हो सकता है थोड़ा बिल्कुल ही आसपास हो सकता है सेम जगह पे ही हम क्लोजिंग कर दें, उसी ओपनिंग और क्लोजिंग के आसपास क्लोजिंग करते हैं, हो सकता है थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर 1-2 पॉइंट नीचे भी हो सकता है। और यहाँ पे एंट्री आपको मैंने बता ही दिया कहाँ पे करनी है। अगर प्राइस में हम फॉल कर रहे हैं वहाँ पे कहीं पे ये कैंडल बनता है और ऊपर से हमें कोई प्राइस एक्शन वहाँ पे दिखता है और कोई हमारी इम्पॉर्टेंट वहाँ पे सपोर्ट आ रही है या मूविंग एवरेज आ रही है और प्राइस एक्शन में वॉल्यूम हमें अच्छे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपनी बाई की एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह सेल पे होगा, अगर टॉप पे हैं वहाँ पे हमें कोई रिजेक्शन दिख रही है और ऊपर से ये कैंडल बन जाता है तो वहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं इस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद। जब तक लो ब्रेक नहीं होगा हम वहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद है लॉन्ग लेग डोजी। तो लॉन्ग लेग डोजी कुछ देखने में आपको ऐसी लगी जहाँ पे इसकी विक जो है वो बड़ी बड़ी होंगी, विक यहाँ पे लॉन्ग होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी प्राइस में काफ़ी हाई होगी, ठीक है जी। वॉलेटिलिटी हाई होगी तो हमें यहाँ पे देखना है कि जब इसके ऊपर कैंडल अभी बनेगा कहाँ पे, देखो बनेगा कहाँ पे, अगर बॉटम पे बन रहा है वही प्राइस एक्शन कोई आ रहा है तो हम यहाँ पे एंट्री अपनी कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखने को ऐसा लग रहा है कि प्राइस में वॉलेटिलिटी बहुत है, फाइटिंग है, बायर का भी है सेलर का भी है। जब कोई विन करेगा तो हम या तो इसके ऊपर या इसके नीचे अपना ट्रेड डालेंगे और स्टॉप लॉस इतना रखना पड़ेगा। अगर आपकी रेशो में ये स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना। इसके बाद है फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखने में कुछ आपको ऐसा लगेगा, बॉडी छोटी होगी क्योंकि यहाँ पे प्रेशर, अगर कैंडल की साइकोलॉजी को हम देखें तो यहाँ पे हमें बुलिशनेस दिख रही है, प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अगर यही चीज़ हमें कहीं पे बॉटम पे मिलती है और ये चीज़ बनती है, वहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट आ रहा है, ठीक है जी, या कोई हमारा इंपॉर्टेंट ईएमए आ रहा है, वॉल्यूम वहाँ पे अच्छे जनरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गया तो प्राइस को वो ऊपर लेके जाएगा। ऊपर कब लेके जाएगा, जब इसका हाई हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद हमें अपनी एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है, ठीक है जी। और दूसरा स्टॉप लॉस जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसका बॉटम भी हम रख सकते हैं। वैसे ज़्यादा ज़रूरी ये रहेगा कि आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ से इसके नीचे ही रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखने को कैंडल आपको ऐसी कुछ नज़र आएगी, हो सकता है छोटी विक हो सकता है ना हो सकता है बिल्कुल वहीं ओपनिंग के पास क्लोज हो सकता है थोड़ी ये बॉडी बड़ी भी हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। ग्रेव स्टोन डोजी में क्या है, ये कैंडल आमतौर पे आपको टॉप पे मिलेगी, ये ग्रेव स्टोन डोजी प्राइस में यहाँ पे कहीं पे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर जा रहा था। ये आमतौर पे सभी रिवर्सल ही कैंडल होती हैं। यहाँ पे सेलर का प्रेशर आया, सेलर यहाँ पे एग्रेसिव हो गया, वो चाहता है कि प्राइस को मैं और नीचे और ऊपर नहीं जाने दूंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं जाने देगा। सेलर अगर एक्टिवेट हो भी जाता है, यहाँ पे बायर हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि सब में वो चीज़ होगी। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गया, हो सकता है कई बार सेलर लोगों के स्टॉक यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगे हों, हो सकता है ऐसा हो। पर अगर बायर वहाँ पे अभी भी है, ठीक है, प्राइस में बुलिशनेस अभी पेंडिंग है, तो फिर इसके ऊपर भी हम क्लोज करके ऊपर जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमें ये देखना है कि अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है यहाँ पे हम आके अपनी सेल की एंट्री बना सकते हैं इसके नीचे। अगर ये कैंडल हो सकता है नेक्स्ट कैंडल फिर ऐसी बन जाए, फिर ऐसी बन जाए, मैंने आपको चार्ट पे दिखाया भी था, तो वहां से आपको बचना है। ये देखना है कि कहाँ पे एंटर हो सकते हैं कहाँ पे नहीं। तो यही था डोजी कैंडल के बारे में। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।